मेरे बच्चों, तुम्हारे डैड की आंखों का तारा। मैं सोचता था मैं आपकी आंखों का तारा हूँ। ये नाजुक भी है और दमदार भी। 16 इंच के पहिए, स्टीरियो रेडियो, स्टीरियो कैसेट डेक, लेफ्ट और राइट बढ़िया स्पीकर्स, और इन पर कभी दाग नहीं लग सकता, और चाबी लगते ही शुरू हो जाती है। देखा, 1 सेकंड में 60 की रफ्तार। और जानते हो, एक दिन ये राम प्यारी तुम्हारी हो सकती है। राम प्यारी 225 दिनों में तुम मेरी हो जाओगी प्यारी। छूना मत, पीछे हट जाओ, पास मत आना। फिक्र मत कीजिए डैड, जब तक मैं हूँ आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। और राम प्यारी सिर्फ एक कार नहीं है, ये तो मेरी साथी है, मेरी खास दोस्त लेकिन है। आपकी सबसे अच्छी दोस्त तो मॉम है। राम प्यारी तुम्हारी मॉम के बारे में नहीं जानती। तुम जरा ये अचार के बर्तन का ढक्कन खोल सकते हो? लगता है काम वाली बाई को मेरी जरूरत पड़ गई है। अगर तुमने गाड़ी को छुआ भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ है अचार का बर्तन? मुझसे चलो मत केक, जब राम प्यारी मेरी होगी उसकी सफाई की परमिशन तुम्हें दूंगा। वैसे तू और मार्गरेट बिल्कुल एक दूजे के लिए बने हैं भाई। आंखें जल रही है। दरवाजे पर तुम्हारी वजह से खरोच आई है। मैंने नहीं ब्रैड, तूने लगाया है। डैड किसकी बात मानेंगे, बेचारे बड़े भाई की या जिसने हेलमेट पहन रखा है उसकी? तूने अगर मेरा नाम बताया तो देख मैं लियो। बताऊंगा। तू नहीं बताएगा। क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना राम प्यारी के पास जाना मना। ओह डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। किक यहाँ जब खतरनाक कलाबाजी कर रहा था तब अचानक वो फिसल गया और उसके बाद मेरी जीभ, मैं बाहर नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? ये कह रहा है इसे अस्पताल ले चलो, है ना ब्रैड? नहीं, मेरे को ये ठीक है, चलो मेरी कार में बैठो। क्या कह रहे हो भाई कि शायद तुम्हें रास्ते में उल्टी हो जाएगी? तो फिर मॉम की कार में बैठो। शाबाश, चुपचाप बैठे रहना। जल्दी कीजिए, हालत और बिगड़ रही है। फिक्र मत कीजिए डैड, राम प्यारी का ख्याल मैं रखूंगा। शुक्रिया किक। पता नहीं अगर इसे कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगा? जल्दी डैड ले जाइए हॉस्पिटल। मैं देख लूंगा। अब इस राम प्यारी का मैं क्या करूं? राम प्यारी कौन है? गंधर कहीं छुआ तो नहीं? मैंने कुछ भी नहीं छुआ। मैं जानता हूँ इसे ब्रैड ने छुआ है। डैड के आने से पहले अगर इसे ठीक नहीं किया तो 15 साल तक मुझे सजा मिलती रहेगी। तो फिर टाइम मशीन के जरिए डैड को दिखा दो। मेरे पास टाइम मशीन नहीं है। डैड को पता चला तो क्या होगा केक? पता नहीं अगर इसे कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे खुद ही ठीक कर दूंगा। कोशिश करने में क्या अर्ज है? हाँ, हो गया पहले जैसा। अरे तू ठीक कहता है गंधर, ये काम तो मुझे किसी माहिर से ही करवाना पड़ेगा। वेट बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आया। मैं भूल गया फोन आने से पहले मैं कर क्या रहा था। ओके, तो योजना ये है, तू डैड और ब्रैड को तब तक रोक के रख जब तक मैं कार ठीक नहीं कर लेता। ओके केक। राम प्यारी। अच्छा तो बात ये है केक, तुम सच को छुपाने के लिए हमारी मदद चाहते हो ना? सिर्फ छुपाना ही नहीं, हमें इस पुराने निशान वाले सच को नए चकाचक सच के पहाड़ तले दफनाना होगा। तुम मदद करोगे? करोगे? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। दफनाने के लिए कुछ तो सामान चाहिए ना, नहीं तो मैं उन्हें हॉस्पिटल में ही रोकता हूँ। हेलो सर, मैं डॉक्टर गंधर स्टेन। ओह ये बहुत ही भद्दा है। बोलो आउच। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही है। हालत ज्यादा गंभीर तो नहीं है डॉक्टर गंथस्टन? नहीं, पर इसे एक रात यहाँ पे रहना पड़ेगा। पकड़े गए गंधर, समझे कि नहीं? ये गंधर है, ये गंधर है। नर्स, सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ जल्द से जल्द बुलाओ।
अब बताओ कैसी है राम प्यारी? ये तो एकदम औसम हो गया। बच गई घंटी। इसे कहता है कि ये किराए पे पानी फेर देना। आगे से मैं उधार नहीं दूंगा। गुड डे मैडम। रुको, यहाँ स्केट करना मना है। बोल गंधर। पता नहीं मैं इसे कब तक रोक पाऊंगा। तुम कहाँ हो? बस आ गया। मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि तुमने कहा। मिस्टर बटाउस्की, माफ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो वो कौन है? हे, मेरा वेग। हेलो हेलो। अरे ये कौन है? तगड़ी घंटी बच गई। इसे थोड़ी देर में लौटा दूंगा, ठीक है? Awesome! तुम्हारी वजह से बेचारे उस डॉक्टर को खिड़की से बाहर कूदना पड़ा। बात मत कीजिए डैड, गाड़ी और तेज चलाइए। हेलो। बहुत अच्छे गंधर, मैं उनसे पहले घर पहुंच जाऊंगा। पक्का है ना? क्योंकि अब मुझे इसमें मजा आ रहा है। गाड़ी मैं चलाऊंगा। अरे वाह, तुम्हें लर्निंग लाइसेंस मिल गया। वाह, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा गया। वैसे भी तुम अपनी मॉम की गाड़ी चलाओगे। हाँ, क्यों नहीं? एक बात याद रखना ब्रेडली, ड्राइविंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब तुम्हें घर पहुंचना है। गंधर, स्टॉप्स के सारे बोर्ड हटा दो जल्दी से। समझ गया। उप्स, मेरा फोन। अरे रुक जा। नहीं। मेरी कार जैसी है, लेकिन मेरी कार में तो मिरर पर 2 क्यूट डायस लटके हुए हैं। नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते। आप नहीं बचोगे। हाँ? ये क्या है? मेरा फोन मिल गया। मेरी राम प्यारी। जल्दी करो डैड। ब्रैड, मेरे कान पक गए हैं सुनकर। अब जाओ अपने कमरे में। डैड, वो कह रहा है कि मैंने यहाँ निशान मारा है। खरोच? यहाँ तो कोई खरोच नहीं है। पकड़ गए। मगर खरोच नहीं थी सच में। बस बस बस, डॉक्टर अब आ गया है, सब ठीक होगा। आओ मेरे साथ। आखिर ये मामला क्या है? उस दरवाजे पर तो पहले से ही एक खरोच थी। वो तो जरा सा रगड़ने पे ठीक हो गया प्यारे डैड। एक बेटा, तुमने इसे ठीक कर दिया। राम प्यारी के लिए जान हाजिर है। पता है कि ब्रैड तुमसे बड़ा जरूर है, मगर राम प्यारी पर पहला हक तुम्हारा होगा। मजा आ गया। इन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया, मेरा राज दुलारा। राज दुलारा? मेरे गुरु देव।
केंडल, तुमने स्वतंत्रता सेनानियों पर जो रिपोर्ट तैयार की वो कमाल की थी। हमारे देश को आजादी दिलाने वालों के बारे में तुम बच्चों ने काफी अच्छी पढ़ाई की है। गंथर तो किरदार में घुस गया था। ठीक है, अगला कौन है? अगला मैं हूँ मैडम। शुरू करो मिस्टर बटोस्की। मैं उस व्यक्ति की बात करने वाला हूँ जिसने सारी दुनिया को आजादी दी। पहले स्केटबोर्ड का निर्माता। माफ करना, कौन है वो? हम यहाँ मशहूर स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे हैं। स्केटबोर्ड का निर्माता भी एक महान शख्सियत है। उन्होंने स्केटबोर्ड बनाकर हमें आजादी दी। उनका कहना था जो भी करो बिंदास करो। हमारी कहानी शुरू होती है जब वो जिंदा थे। उनका नाम था डेव। डेव ने अपने लिए एक ऐसा स्केटबोर्ड बनाया था जो दुनिया का सबसे अनोखा स्केटबोर्ड था। उस स्केटबोर्ड से डेव दुनिया के सबसे खतरनाक स्टंट्स किया करते थे। और वो कोई साधारण स्केटबोर्ड नहीं, जादुई स्केटबोर्ड था। यानी तुम्हारी रिपोर्ट एक जादुई स्केटबोर्ड के बारे में है, बोलो। डेव को कोई जादू की जरूरत नहीं थी, उनके पास हुनर था। वो चाहते थे कि उनके जैसे किसी हुनरमंद खिलाड़ी को वो स्केटबोर्ड मिले। उन्होंने उस स्केटबोर्ड को एक खतरनाक गुफा में छुपा दिया था जो किसी को नहीं मिली। इस नाचीज ने उस गुफा को ढूंढ निकाला। लगता है जैसे कल ही की बात हो। तुम्हें सच में लगता है कि डेडमैन डेव का बोर्ड इसके अंदर है? पढ़ ले, ये उनकी आत्मकथा है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप ना खतरों के खिलाड़ी हैं, ना ही बोर्ड पाने के हकदार। 300 खाली पन्ने, इसे छापने वाले को मानना पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा गंतर, इसका कवर तो देख। मैं अब भी नहीं समझा केक। वो चाहते थे कि कोई खतरों का खिलाड़ी उनका वारिस बने। वो महान खिलाड़ी सिर्फ एक ही है, केक बटोस्की और गंथर। रास्ता बंद है, शायद हमें घर जाना होगा। वो जरूर यहीं कहीं है। लेकिन आगे रास्ता बंद है, वहाँ दीवार है। रास्ते बंद नहीं होते और दीवारें रास्ता नहीं रोकती। ये मेरे गुरु डेव का कहना है। तुम्हें क्या लगता है ये तरीका सही है? तूने सही कहा, डेव हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। इससे अच्छा भी तरीका हो सकता है। वो रहा तरीका। केक, मेरी बात मानो, मेरे बाजुओं में इतना दम नहीं तो है। कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। वो देख नीचे मकड़े हैं गंधर। दूर हटो। तेरी बाजुओं में इतना दम कैसे आ गया? मकड़ियों के डर से। संभल कर गंधर, यहाँ जगह जगह जाल बिछाए होंगे। तुम मजाक कर रहे हो। केक, वहाँ गुफा है। एक नहीं दो है। हम उस अच्छे वाले गुफा में चलते हैं। नहीं, ये डेव का बड़े और बच्चों को अलग करने का तरीका है, समझे तुम? लेकिन मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। बच गई घंटी, ये तो अंधा कुआं है। मैंने कहा था अच्छे वाले गुफा में चलते हैं, वहाँ हमें पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स भी मिले होते। गंधर तैयार हो जा। ओह नहीं। यही है, अब चलो गंधर, जो भी करो बिंदास करो। जरा एक मिनट रुको, मुझे समझना है। तुम पत्थर की दीवार तोड़कर अंदर गए, फिर खतरनाक मकड़ियों से भरी गुफा में पहुँचे और फिर अंधे कुएं में छलांग लगा नहीं दी। तो मुझे वो बोर्ड कैसे मिलता? बोलते रहो। डर मत यार, ये स्काई डाइविंग जैसा है। एक चीज के अलावा वो है पैराशूट। शाबाश। केक, मुझे लगता है ऊपर भैंस का तबेला है। नहीं, सच कह रहे हो, स्वाद गोबर जैसा है। तुझे कैसे पता? चल ठीक है। जिमी चंगा। जरा रुकिए मिस्टर फिट्जपैट्रिक, ये पूरी झूठ मूठ की और वक्त बर्बाद करने वाली कहानी है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। चुप रहो कैंडल। फिर आगे क्या हुआ केक? मगरमच्छों और खूंखार आदिवासियों से बचकर निकले तो हमने देखा कि हम देख रहे थे देव का खुफिया कमरा। ये तो बंद है। चूहे। फिक्र मत करो, डेव ने चाबी यहीं कहीं छुपाई होगी। केक, चूहे। तुम्हारा जवाब नहीं डेव।
बटास्की, जैविक शास्त्र में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। डेव के बोर्ड के ग्रीस से चूहे डायनासोर जैसे बन गए थे। इसे विज्ञान कहते हैं कैंडल। ठीक कहते हो केक। पता नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। खामोश, खामोश, सभी चुप हो जाओ। नहीं, मैं चुप नहीं रहने वाली। फिर वही मुसीबत। वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, वो बेकसूर है। आगे क्या हुआ मिस्टर बटास्की? तो मैं कह रहा था, जब उस विशाल चूहे ने मुझे दीवार पर दे मारा, केक, तुम अब क्या करने वाले हो? मैं वो चाबी लेने जा रहा हूँ। केक, 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 इसे देखो। प्यारे चूहे, क्या तुम मेरा सैंडविच खाना चाहोगे? पीनट बटर के साथ है। उप्स। केक, तुम कहाँ हो केक? यहाँ पर गंधर। तुम बाहर कैसे निकले? हमेशा की तरह। तुम कभी नहीं सुधरोगे। डेव की खुफिया जगह। ये सब उसके बोर्ड्स हैं। और इतने सारे स्नैक्स। खबरदार गंधर, हाथ मत लगाना। हाँ? केक, यही है वो डेडमैन डेव का मशहूर स्केटबोर्ड। नहीं मेरी जान, ये है उनका स्केटबोर्ड। और मुझे मिले रुक चिप्स। जा गंधर। मैंने हाथ में मुंह लगाया था। गंधर चल। केक, मेरा हाथ छूट रहा है। हे गंधर, पता है केक, हम बचने ही वाले थे। नहीं गंधर, हम नहीं मरेंगे। अब आगे क्या होगा सुनो। मैं इस चट्टान को छोड़ दूंगा और हम दोनों हवा में उड़ेंगे। मैं उछलकर डेव के बोर्ड को पकड़ूंगा, फिर छलांग मारकर तुम्हें खींच लूंगा। मैं बोर्ड पकड़ूंगा और तुम हमें खींचोगे और फिर हम घर जाएंगे। सब बेकार है केक, मुझे छोड़ दो। तुम बोर्ड को बचा लो, बोर्ड ज्यादा कीमती है। नहीं मेरी जान, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा। तुम इसे अकेले नहीं कर सकते केक। मैं अकेले ही कर लूंगा। ऑसम। 1 2। रुको 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 रुको। तुम ये कहना चाहते हो कि सुनहरे स्केटबोर्ड से भरे कमरे में से तुमने लकड़ी वाला पुराना स्केटबोर्ड चुना जिसे टेप से चिपकाया गया था? सही कहा। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है मिस्टर बटास्की? गंधर से पूछ लीजिए, वो यही है। तो तुम्हारा सबसे तेज भागने वाला स्केटबोर्ड है कहाँ? ये एक सच्ची साहस कथा है, कोई नौटंकी नहीं। अच्छा, ये साफ है कि तुम्हारी ये पूरी रिपोर्ट मनगढ़ंत थी, मगर मैं इतना कहूँगी कि सुनकर बहुत मजा आया। उत्तीर्ण तो हो गए मुश्किल से। मेरे लिए इतना काफी है। ऑसम। मिस्टर बटास्की, अभी पाठशाला की छुट्टी नहीं हुई है। अभी सिर्फ 11:30 बजे हैं। तुम अभी नहीं जा सकते मिस्टर बटास्की। एक बात बताओ, उस चूहे के पेट के अंदर से कैसे बाहर निकले? हमेशा की तरह उसके पेट में उछला कूदा और उसने मुझे उगल दिया।